होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस। आपकी रिक्वेस्ट है कि टीजीटी साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ मोर देन 30 क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट। इनमें से कौन सा प्लांट स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि वाटर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वाटर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा जो रहता है वो लीव्स के अंडर साइड रहता है और ये ही ओपन होगा, जिसकी वजह से आपका वाटर लॉस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा ऐसा हार्मोन है एपिकल डोमिनेंस? एपिकल का मतलब होता है टिप, टिप के डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट, यानी टिप की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो रूट की हो चाहे वो स्टेम की हो, दैट इज ऑक्सिन। ठीक है, एथाइलिन जो रहता है वो फ्रूट राइपनिंग है, गिबरेलिन्स आपका स्टेम के लिए है, साइटोकाइनिन आपका सीड को डेवलप करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जब सिंथेसाइज होता है तब जो कोडोन है, इसका क्या मतलब है? देखो, कोडोन का मतलब होता है इसमें ना 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, और किस पे होते हैं? एमआरएनए पे होते हैं, मैसेंजर आरएनए पे होते हैं। अब ये जो एमआरएनए होता है ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बाइल का डाइजेशन में तो बाइल का काम होता है ना फैट्स को टुकड़े और छोटे कर देना, ठीक है, ताकि बाइल इजीली क्या हो जाए, फैट्स का ब्रेक डाउन कर दे, लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटों में कन्वर्ट करना, राइट? सो B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंजाइम का काम नहीं करता है, वो बताना है आपने। स्पेसिफिसिटी, रीयूजेबिलिटी, अल्टरेशन बाय रिएक्शन या फिर कैटालाइसिस। देखो, जो आपका एंजाइम है वो अल्टरेशन बाय रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि एंजाइम ना बहुत स्पेसिफिक होते हैं, राइट? सो C1 इज, और वो कैटलाइज भी करते हैं बहुत रिएक्शन को, तो C तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन किसके बेसिस पे होती है? ऑटोसोम तो जनरल फिजिकल कैरेक्टर्स की वजह से है, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज X एंड Y क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? देखो, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो होते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है, जिसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें और वो भी 1 प्लेन पर। सो दैट इज योर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। सो इफ़ यू सी हियर, इसका और इसका मतलब बायलेटरल सिमेट्री भी आप बोल सकते हो कि बीच में से अगर काटेंगे तो 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? सो दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करता है प्रोटॉन्स के साथ एंड इलेक्ट्रॉन के साथ, और वो क्या बनाता है फाइनली? वाटर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सुसाइडल बैग कहलाता है? सुसाइडल बैग कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर गोल्गी apparatus? लाइसोसोम, क्योंकि इसके पास कौन से एंजाइम होते हैं? इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना, और ये क्या करता है? ये खुद ब्रेक डाउन करता है, राइट? एंड इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, अडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मेंडल, लेमार्क, डार्विन या वेलिस? देखो, मेंडल ने तो आपका इनहेरिटेंस के ऊपर बताया था, जेनेटिक्स के ऊपर बताया था, तो डार्विन ने रेडिएशन के ऊपर बताया था, ठीक है। इसने काम किया था गैलापागोस आइलैंड्स के बर्ड्स पे, और उसने फिंचेस, बर्ड की फिंचेस पे काम किया था, उनकी बीक जो थी वो सबकी एक जैसी दिखाई देती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फ्रॉम, सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री पार्ट। सो केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल हैव हाईएस्ट एनर्जी? इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी? सो यहाँ पर डबल बार रिपीट हो गए, ये रहेगा आपका 3D, 4S, 4P या 3P। जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4P, ये डबल बार हो गया है, ठीक है। सो एनर्जी ऑर्बिटल्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? N+N रूल से, राइट। सो 4P के लिए अगर हम 4P देखें तो 4P के लिए N क्या हो जाएगा? 4 और L क्या हो जाएगा? 1। 4+1 कितने होंगे? 5। तो हाइएस्ट ऑर्डर किसका होगा? 4P का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for first order reaction, the time required to reduce the concentration of the reactant to its initial value is proportional to initial concentration, independent of initial concentration, inversely proportional या directly proportional to the square of initial concentration. So the correct answer is independent of initial concentration. The reason behind this is because the half life for the first order reaction is 0.693 अपॉन के, जो कि एक कांस्टेंट होती है और वो किसी भी उस पर डिपेंड नहीं करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये है आपका NaCl MgCl2, फिर उसके बाद है ये डबल डबल बार हो गया है, ठीक है, ये नहीं आएगा। हाँ जी। सो अब आपका ये भी डबल डबल बार हो गया है। अब आप देख सकते हैं MgCl2 AlCl3। सो इसके अंदर अगर हम देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज़ द फर्स्ट वन NaCl, फिर MgCl2, फिर AlCl3, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग पोलराइजेशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question for this is the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to its molecular weight, the square root of its molecular weight, its density, the square of the molecular weight. So the correct answer for this is the square for molecular weight, right? Next question is, which of the following will have lowest boiling point? इनमें से किसका lowest boiling point होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज HCl, ठीक है। इसका रीज़न ये है, जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, राइट? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ KMnO4। देखो ये ना टाइपिंग में ही कोई फ़र्क आया है। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट अगर है, इसका कलर किसकी वजह से है? DD ट्रांजिशन की वजह से है, राइट? ये नहीं आएगा। चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से है, तो इसका कलर है चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो NaCl का, जो प्रोडक्ट बनता है कैथोड पे, वो क्या है? सो दैट इज़ हाइड्रोजन, क्योंकि NaCl जब वो मतलब सॉल्यूशन में होगा NaCl, तो वाटर रिड्यूस होगा, H2O रिड्यूस होगा, ठीक है, कौन सी पे? कैथोड पे, राइट? और सोडियम आइंस एनोड पे जाएंगे, सो वाटर की हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कार्बन कैटायन। ये भी, इसमें भी ना, ये भी रिपीटेड है, मैं आपको पर क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आएगा CH3 पॉजिटिव, बस इतना ही है, CH3 पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। इसमें आएगा CH3, राइट, होल थ्राइस, C पॉजिटिव, ये B वाला है। नेक्स्ट है C6H5 CH2 पॉजिटिव, ये नहीं है। उसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2 पॉजिटिव, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है B1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन इज। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इथाइन में? sp3, sp2, sp, या इनमें से कोई भी नहीं होगी। सो इथाइन में होगी आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में जनरली क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट इज, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्थो, ये डबल डबल हो गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, राइट, पैरा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल या बेंजीन। सो करेक्ट आंसर है 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि फिनोल जब उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके पास स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होने की वजह से वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बनाएगा, एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। नेक्स्ट है फिजिक्स के क्वेश्चंस। एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया रेस्ट से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट कांस्टेंट पावर, ठीक है। उसके बाद द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t, क्या होगा इसका आंसर? सो अगर हम देखा जाए इसके अकॉर्डिंगली, तो पहले तो इसके आंसर्स आप देखिए, राइट, वो डबल एस और डबल टी 2 बार हो गए, तो एक ही बार है इसका, वो या तो ये होगा 3/3/2 टी स्क्वायर, टी हाफ और टी क्यूब। सो इसका करेक्ट आंसर होगा द फर्स्ट वन। उसका रीज़न ये है कि पावर जो p है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और p इज इक्वल्स टू FV होता है, राइट, और v में हमने यूज़ किया dx/dt और उसे इंटीग्रेट किया, सो यू विल गेट द दिस आंसर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट, ये मैंने पहले भी कराया था क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो ये जो फ्रिंज की विड्थ होगी वो क्या होगी, सेम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटल की वायर है, इसमें भी एक ही बार आ रहा है, मेटल की वायर है, रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी जाती है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ना डबल डबल बार हो गया है, ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 4 टाइम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस, मास एंड डेंसिटी, रेडियस एंड डेंसिटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 2। अ लाइट रे एंटर करती है मीडियम से तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? ये भी दो बार हो गया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। राइट, तो इसमें ना आप ये लगा लेना साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, राइट। तो अगर आप इसमें पुट करोगे साइन सी इज इक्वल्स टू 1/2 और ये क्या होता है? 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी एंड देन डिसकनेक्टेड, उसको फिर बाद में डिसकनेक्ट कर दिया है। एंड देन फिर से इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज अ चार्ज पार्टिकल्स एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी द पार्टिकल मूव्स। पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? तो पार्टिकल्स मूव करेंगे सर्कुलर पाथ में, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कैसे करती है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज होती है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वेरी इजी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है आपकी टेम्परेचर पर, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन है। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया और पैरेलल, तो इसका रेशियो क्या आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का? सो इसका आएगा, अगर आप ये देखो, सी इक्विवेलेंस आएगा C/2, राइट। तो अगर ये 2C है, एक 2C है तो एक हो जाएगा C/2। तो अगर आप इसको देखो कैपेसिटेंस आएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। द वर्क डन इन टेकिंग यूनिट positive charge from one point to another in an electric field depends on path followed, potential difference, both A and B or neither. So it's the homework. I hope आपको ये 30 questions अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज एक लाइक एक सब्सक्राइब मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और भी अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।